बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया मोड़ सामने आ गया है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस पोस्ट में सलमान खान और दाऊद गैंग का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में था। बाबा सिद्दीकी के मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट में अनुज थापन का भी नाम लिखा गया है, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि ये उसका बदला है। जो भी सलमान खान से रिश्ता रखेगा, उसका हिसाब किताब रखा जाएगा। बता दें कि शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। जैसे ही सलमान को बाबा सिद्दीकी से जुड़ी खबर मिली, वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। सवाल उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी को क्या सलमान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी? इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने से तो यही सवाल खड़ा होता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी, जिसमें से पहली रेकी रेडी फिल्म के दौरान की थी, वहीं दूसरी बार पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की गई थी। इसके अलावा लॉरेंस गैंग ने तीसरी बार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले एक शूटर की मुंबई के पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत हो गई थी। शूटर की इस संदिग्ध मौत से बिश्नोई गैंग में गुस्सा था। बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहां पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहां पर खड़ी होती है, उनकी एक एसयूवी कार, जहां पर वो पहुंचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में, उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहां से जो है हड़कंप मचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि जो शूटर्स हैं वो यहां पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है, वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है। जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है। बिश्नोई गैंग को अमेरिका में बैठकर
3 वांटेड गैंगस्टर चला रहे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी शामिल है। बिश्नोई गैंग न सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान से करीबी रखने वालों को भी अपना दुश्मन मानता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इस मामले की जांच कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ही जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की और 2 लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये 3 लोग जो है मुंबई में तकरीबन 2 महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहां जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है, अपडेट है, वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ही ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे कि हमने पहले बताया, कोई एक और 2 साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी होगी थी उसका फायदा उठाया और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। 3 बार के विधायक रह चुके सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में गए थे। पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने सिद्दीकी की मौत पर शोक जताया है और विरोधी पार्टियों के नेता कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएंगे कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गढ़ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमैल हैं। शिव और धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। दोनों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। गुरमैल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमैल को गिरफ्तार किया गया है। शिव फरार है। बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल मुंबई पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम सामने आने के बाद मुंबई पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।